बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ये सेकंड स्टोरी है फर्स्ट ईयर के लिए। यूनियन इज स्ट्रेंथ, इत्तेफाक में बरकत है। यूनियन इज स्ट्रेंथ बहुत अच्छी और खूबसूरत स्टोरी है और इसमें सबक भी है। जैसे शुरू ही ऐसे होती है कि यूनियन इज स्ट्रेंथ। हम कहते हैं कि इत्तेफाक में बरकत है, इत्तेफाक में बरकत है। Once upon a time, a farmer lived in a village. एक दफा का जिक्र है कि एक किसान देहात में रहता था। He had 4 sons. उसके 4 बेटे थे। They were quarrelsome and did not live with peace. वो झगड़ालू थे और अमन से नहीं रहते थे। Their hatred against each other irritated the farmer. उनकी नफरत एक दूसरे के खिलाफ गुस्सा दिलाती थी किसान को। He advised them to live in peace. उसने उन्हें नसीहत की कि वो अमन से रहें, बट इन वेन, लेकिन बेसूद। He thought of a plan. और फिर एक मंसूबा उसके ज़हन में आया। He sent for his sons. उन्होंने बुलाया अपने बेटों को। When they came, जब वो आ गए, He asked them to bring a bundle of sticks. तो उन्होंने उसे कहा कि आप जाएं और एक बंडल स्टिक का एक बंडल लेकर आए। They brought, वो लेकर आए, the bundle and tied them right with a sturdy rope. और उसने एक मजबूत रस्सी के साथ इनको बंडल को बांध दिया। The farmer asked his elder son to break the bundle. और किसान ने अपने बड़े बेटे को कहा कि इस बंडल को तोड़े। He tried his best but could not break the bundle. उसने अपनी पूरी जतन किया, कोशिश की, लेकिन इस बंडल को न तोड़ सका। Then the farmer, one by one, asked his son to break the bundle. फिर बारी बारी तमाम लड़कों को कहा कि इस बंडल को तोड़ो। No one could break the bundle. तो कोई भी बंडल ना तोड़ सका, कोई भी बंडल ना तोड़ सका। The farmer asked them to untie the sticks. और किसान ने कहा कि इन लकड़ियों को खोल दो। Now he gave one stick to his every son. और फिर उसने अपने हर बेटे को एक वो लकड़ी दी। And asked them to break the stick. और कहा कि इस छड़ी को तोड़ो। They easily broke the sticks. और उन्होंने ये छड़ी जो है वो आसानी से तोड़ डाली। The farmer said, किसान ने कहा, Now see the power of unity. और अब आपने देखी इत्तेफाक की ताकत। This is how unity makes you strong. बिल्कुल इसी तरह है, ये यूनिटी तुम्हें स्ट्रांग बनाएगी।
The tied stakes were powerful, और बांधी हुई लकड़ियां ताकतवर थीं, because they were united, क्योंकि वो मतहत थीं, in one single bundle, और एक ही गांठ के अंदर। None of you could break them, आप में से कोई नहीं इसको तोड़ सका। No, when they are separated, लेकिन जब इनको अलग किया गया, you have easily broken them, तो आपने इनको आसानी से तोड़ लिया। Similarly, if you live with the union, बिल्कुल इसी तरह अगर आप इत्तेफाक से रहोगे तो nobody can harm you, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। If you will live an individual life, अगर तुम फर्दर जिंदगी गुजारोगे, every one of you is easy to be destroyed, तो तुम्हें हर कोई आसानी से तबाह कर देगा। So the strength lies in the unity, इसलिए जितनी भी ताकत है वो इत्तेफाक के अंदर मौजूद है। मौज है दरिया में, बैरूने दरिया कुछ नहीं। जैसे दरिया की सब मौजें मिलकर ही दरिया बनाती हैं, और अगर एक मौज किनारे से बाहर निकल जाए तो उसकी कोई हैसियत नहीं रहती। This advice has a great influence on his sons, और इस नसीहत ने बहुत ज़्यादा असर किया उसके बेटों को। And they started living in peace, और उन्होंने अमन के साथ रहना शुरू कर दिया। और मॉरल लेसन इसका है, यूनियन इज स्ट्रेंथ, इत्तेफाक में बरकत है। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अगर हम इकट्ठे रहेंगे तो खड़े रहेंगे, और अगर डिवाइड हो जाएंगे तो गिर पड़ेंगे। दिस इज इट्स मॉरल लेसन। और यूनिटी बहुत बड़ी चीज है, मुत्तहिद होकर रहना चाहिए तमाम। ये तो एक किसान की कहानी है जिसके बेटे आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, और उसने उनको सीधा करने के लिए ये एक उनके सामने मिसाल पेश की, बंडल की, छड़ियों के बंडल की। बिल्कुल इसी तरह ये मिसाल जो है असल में हमारी कौम के लिए है, सारी कौम के लिए, कि कौम के हर फर्द को अपनी वहदत के साथ जुड़े रहना चाहिए। अगर आप तन्हा होने की कोशिश करेंगे, इत्तेफाक नहीं करेंगे, तो दुश्मन आपको जल्दी हड़प कर जाएगा और तबाह कर देगा। लिहाजा इत्तेफाक में बरकत है। एक घर में 3-4 लोग कमाते हैं, लेकिन इस दौर में अफसोस है कि सब भी अलग अलग हो जाते हैं। उनका खर्चों का हिसाब किया जाए तो काफ़ी बढ़ जाते हैं। अगर वो इकट्ठे होकर रहें तो घर के हर फर्द को काफ़ी सहूलियात मिल सकती हैं, और उनका मेयार ज़िंदगी भी बुलंद हो सकता है। हमेशा वही लोग उनके घराने ही तरक्की करते हैं जो आपस में इत्तेफाक से रहते हैं और लड़ाई झगड़े से बचते हैं। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। ये बहुत अच्छी कहानियाँ हैं आप लोगों के लिए, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप इनको अच्छे तरीके से तैयार भी कर लेंगे, क्योंकि ये कहानियाँ इतनी मुश्किल नहीं है, इनको बिल्कुल आसान बना दिया गया है।